आइए अब अगले मेथड को समझते हैं, अगले सीरीज को समझते हैं। हमारा अगला सीरीज है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज को पहचानते कैसे? जब हमारे पास क्लास इंटरवल का फॉर्म दिया हो या रिप्रेजेंटिंग क्लास इंटरवल, कहने का मतलब या तो मिड वैल्यू हो, या मिड वैल्यू के जगह पे सेंट्रल वैल्यू हो, या लेस देन या मोर देन में दिया हो, या क्लास इंटरवल के फॉर्मेट में अगर दिया है क्वेश्चन तो समझेंगे कि वो कंटिन्यूअस सीरीज है। अब कंटिन्यूअस सीरीज के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, मीन कैसे निकालते हैं अगर सीरीज हमारा कंटिन्यूअस कंफर्म है तो। कंफर्म तो हो गया कंटिन्यूअस सीरीज है, तो आइए एक सवाल लिखते हैं और उसके बाद उसको बनाते कैसे हैं देखते हैं। हमने लिखा 10 से 20 एक क्लास इंटरवल ले लिया, नॉर्मल क्लास इंटरवल, बाद में जितने भी हैं टाइप्स के मैं आपको बताऊंगा। 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50 और 50 60। मैं इसके साथ फ्रीक्वेंसी भी छोटा सा ऐसा ले लेता हूं जिसको कैलकुलेट करने में आसानी हो। मैंने लिया 2 3 5 10 और 10। देखिए इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर समझ के ऐसा मत समझिएगा कि ये कंटिन्यूअस सीरीज में अभी हमको फ्रीक्वेंसी को अरेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये क्लास इंटरवल जो है फ्री है। हम एक्स के आधार पे ही जब लेस देन या मोर देन लिखा होगा तभी, या ऐसा लिखा होगा 0 to 10, 0 to 20, 0 to 30, जब उसमें एडजॉइनिंग होगा तभी उसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर को ध्यान देंगे कम्युनिटी सीक्वेंस से फ्रीक्वेंसी बनाने में। अदरवाइज इस तरह के सवाल को हम सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी दी गई है और ये क्लास इंटरवल दिया गया है। सबसे पहले हम देखें कि क्या फॉर्मूला होता है। तो एक्स बार इक्वल टू होता है समेशन एफएम डिवाइडेड बाई एन। डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हम एफएम निकालने आते हैं, यानी मिड वैल्यू निकालने आते हैं। तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास होता है 10 to 20 को मिड वैल्यू को जोड़ने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि मिड वैल्यू इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। फ्रीक्वेंसी तो मालूम है, कैसे निकालेंगे इसको अब ये देखें। तो ये हमारे पास ये हो गया लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट। 10 plus 20 हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2 दैट इज 15। तो मैंने यहाँ लिख दिया 15। और इसी तरीके से 20 30 25, फिर इसको ऐड करेंगे 35 45 और 55। ये हमारा मिड वैल्यू हो जाएगा क्लास इंटरवल से। जब हमारे पास मिड वैल्यू हो गया, अगर हम इसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एफ एम आएगा, यानी कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 का मल्टीप्लीकेशन हमारा कहलाएगा एफ एम। तो ये हो गया 15 इंटू 2 यानी 15 2 या 30, ये हो गया 75, ये हो गया आपका हो जाएगा 5 5 या 25 और 5 3 या 15 175, और ये हो जाएगा आपका 450 और ये हो जाएगा 550। तो ये एफएम हो गया। हमको अब क्या क्या चाहिए, एन चाहिए और एफएम चाहिए। तो एन चाहिए तो एन के लिए हम फ्रीक्वेंसी के एडिशन को जोड़ दें। हमारे पास 10 हो गया, 3 to 5 10 10 20 और ये हो जाएगा आपके पास कुल मिला के 30। 20 और 10 30। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि समेशन एफ और एन इक्वल्स टू 30। जब हमको ये मालूम चल गया तो हम यहाँ पे आ जाएं। तो ये हो गया आपके पास 75 और 175, 5 5 25, 5 3 15, 175। कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 250 280 280 और 1000, यानी 1280 1280। ये हो जाएगा 1280। हमारे पास हो गया समेशन एफ एम इक्वल्स टू 1280। ठीक है, 5 5 0 7 3 10 10 17 17 और 10
180 की ठीक। आपके पास 1280 होगा, सीधे सीधे फॉर्मूला रख लीजिए 1280 डिवाइडेड बाई फॉर्मूले की वैल्यू रख लीजिए 1280 डिवाइड बाई 30, तो दैट इज हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा 6, 3 4 जा 12, उसके बाद हो जाएगा 3 2 जा 6 और फिर हमारे पास हो जाएगा 0.6। अब हम इसी फॉर्मूले इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया डायरेक्ट मेथड में। अब इसी क्वेश्चन को जब हम इनडायरेक्ट मेथड पे रखेंगे तो इनडायरेक्ट मेथड पे हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी एम हो जाएगा डिवाइड बाई n। तो हमारे पास अब हमको पहले क्या करना है, a मानना है, a किसी को मान लें। अब a किसी को माने तो किसमें से मानते हैं, तो हमेशा x में से मानते हैं। हमारे पास x तो नहीं है लेकिन रिप्रेजेंटिंग x हमारे पास है। मैंने 35 को a मान लिया, रिप्रेजेंटिंग क्या होगा x m होगा, तो यहाँ पे मैंने इसको मान लिया। अगर 35 इसमें से माइनस करते हैं तो -20 वाला हो जाएगा -20। फिर हमारे पास हो जाएगा -10 0, फिर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 10 और हो जाएगा 20। तो ये ऊपर वाला 20 माइनस में है और नीचे वाला प्लस में है। अब हमको ये इसको क्या बोलेंगे, तो इस चीज को बोलेंगे डीएम। डीएम मैंने कैसे निकाला, डीएम निकाला तो एम में से मैंने 35 घटाया, मतलब एम की जितनी वैल्यू दी गई है 15 में से 35 घटाया, 25 में से 35 घटाया, 35 में से 35 घटाया, इस तरीके से घटाया। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं एफ के साथ तो हमारा आ जाएगा समेशन एफ डी एम। एफ के साथ अगर डीएम को मल्टीप्लाई कर लूं तो हमारे पास आ जाएगा एफ डी एम। मतलब ये जो सेकंड नंबर कॉलम है फोर्थ नंबर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूं, 2 2 जा 4 0, 40 हो गया माइनस में, इसके बाद 30 हो जाएगा माइनस में, फिर हमारे पास 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा 200 और ये 100 200 करने के बाद हमारे पास 300 में से अगर 70 जाएगा तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 230 आ जाएगी। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी समेशन एफ डी एम इक्वल्स टू 230। अब मैं यहीं पे इसकी वैल्यू रख दूं, एफ डी एम भी आ गया, ए भी है, एन भी है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया ए की वैल्यू 35 प्लस समेशन एफ डी एम आ गया आपके पास 230 डिवाइडेड बाई एन की बात करूं तो एन हो गया हमारे पास 30। तो सीधे सीधे अब मैं इस पे आ जाऊं तो हमारे पास हो गया, तो 3 7 जा 21, 2 बचा तो हो जाएगा 6। अब हमारे पास आंसर हो जाएगा 42.6, दोनों का आंसर सेम है। अब हम तीसरे मेथड की बात करें जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में भी फॉर्मूला पहले लिख लें, तो फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन एफ डी डैश एम डिवाइडेड बाई एन। तो अब यहाँ पे ये मत समझिएगा आप लोग कि सीधे सीधे डीएम में ही हम आई से भाग देते हैं कॉमन फैक्टर से, मतलब 230 लिखा है तो 10 से भाग देकर 23 लिख के उसको मैं भाग दे दूं 30 से, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, डी डैश एम अलग से निकालना होगा। तो डी डैश एम की वैल्यू मैंने पहले बता रखी है कि डी डैश एम किसके बराबर होता है, तो डी डैश एम बराबर होता है डीएम अपॉन आई। डीएम अपॉन आई का मतलब डीएम की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो डीएम की वैल्यू हमारे पास जो दी गई है -20 -30, इनमें से जो कॉमन फैक्टर होगा उसको लेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे डी डैश एम निकालता हूं। तो डी डैश एम निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, तो डी डैश एम निकालने के लिए हम सब में कॉमन फैक्टर से भाग देंगे। वो कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो सब में 10 कॉमन है, मैं 10 से सब में भाग दे रहा हूं,
तो हमारी वैल्यू हो जाएगी -2 इसी समय आपको लिखना भी कम करना है। अच्छा, -2 -1 0 1 then 2। विजिबल है 2 1 0। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया d' m dm डिवाइडेड बाई 10। अब हम इसको क्या करेंगे, तो इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे f के साथ। f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ। तो आइए 2 2 जा 4 तो हो जाएगा -4, 3 1 जा 3 -3 0, फिर हमारा हो जाएगा 5 1 जा 5 10 2 जा 1 2 3 4 5 1 2 3 ओ ये फोर्थ में है 10 10 1 जा 10 और कुछ गड़बड़ी हो रही है 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20। तो हमारे पास 30 है और 30 में से अगर हम 7 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 23। हमारे पास बचेगा 23। तो ये 23 किसकी वैल्यू होगी, तो ये हमारे पास होगी f d' m की इक्वल्स टू f d' m का समेशन। अब हम इसकी वैल्यू रख लें यहाँ पे वैल्यू रखें तो हमारे पास आ जाएगा 35a है। यहाँ पे एक पूरा फॉर्मूला लिखिए, इसमें होता है इनटू i। तो ये हम यहाँ पे रखने चले तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 35 प्लस f d' m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू है 30 इंटू i की वैल्यू है 10। तो ये अगर हम बात करें तो हमारे पास फिर से हो जाएगा 35 प्लस 7.6 इक्वल्स टू 42.6। तो देखिए तीनों मेथड में हमारे पास आंसर सेम आएगा। आप चाहे जिस मेथड का उपयोग करें, इस स्टेप डेविएशन का मेथड का उपयोग तब करते हैं जब कैलकुलेशन बड़ा हो, शॉर्टकट का उससे छोटे के लिए, और डायरेक्ट मेथड जब हमारे पास वैल्यू छोटी होंगी तो उनको निकालना आसान होगा, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस चीज को समझे हैं।